टुडे वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था व्हाट आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। मतलब उसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं कैटलिस्ट। आज हम लोग कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, कि मतलब जितनी अमाउंट में आप कैटलिस्ट मिलाओगे उतनी अमाउंट में कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। ओके, सो अमाउंट of catalyst remains unchanged after chemical reaction। सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर जितनी अमाउंट में आप कैटलिस्ट मिलाएंगे, ठीक है, तो उतनी अमाउंट हमको रिएक्शन के बाद वापस मिल जाती है। कैटलिस्ट की जो अमाउंट है वो खर्चा नहीं होती है। ओके, सेकंड है, अगर मान लो हमने इसमें बहुत मतलब 100 ग्राम मिलाया कैटलिस्ट, तो 100 ग्राम की हमको क्या मिल जाता है, वापस मिल जाता है, इस तरीके से। सेकंड है, वेरी लेस amount of catalyst is required। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की बहुत ही कम अमाउंट मिलाई जाती है। ओके, ये नहीं कि मतलब कोई रिएक्शन के लिए हमको मिलाना 1000 किलो, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, ऐसे नहीं मिलाया जाता। 1 किलो 2 किलो नहीं, 1 ग्राम 2 ग्राम पॉइंट में समथिंग कुछ ग्राम की कैटलिस्ट की अमाउंट मिलाई जाती है। ओके, थर्ड है, कैटलिस्ट डू नॉट स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। कैटलिस्ट मिलाने से पहले वो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हो रही होती है। जैसे हमने कल आपको बताया था एग्जांपल के तौर पर KClO3, ये रिएक्शन नॉर्मली हम लोग गर्म कर रहे थे तो KCl बन रहा था और ऑक्सीजन गैस मिल रही थी, लेकिन क्या था, ये बहुत ही देर में बन रही थी, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 आवर्स में ये बन रही थी। हमने कल आपको बताया था इसका एग्जांपल। लेकिन जब हमने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया, रिएक्शन तो चल रही है, लेकिन जब उसमें कैटलिस्ट मिला दिया तो उसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। ओके, रिएक्शन सेम है लेकिन अब ये टाइम कम लग रहा है, 15 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं बस। ओके, चौथा हमारा है, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें ये वाला साइन लगा होता है, ये वाला रिएक्शन दोनों साइड हो रही है। ओके, तो इस रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिस पर क्या होती है, सेम स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो वो स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, कैटलिस्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि क्या होता है, कैटलिस्ट जो होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी से स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, ये कैटलिस्ट का काम होता है। पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा पॉइंट, catalyst decreases
एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल प्रॉपर्टी चैप्टर होगा, उसमें आप लोग ने कोलिजन थ्योरी एक पढ़ी होगी। कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं, ये मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तभी क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे ये ग्राफ है, एक ग्राफ है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ये फिर यहाँ आके ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो अभी इसमें कैटलिस्ट नहीं मिला रहा है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। लेकिन जब इसमें अपने को एक कैटलिस्ट मिला देंगे तो क्या हो जाती है, इसकी अमाउंट को कम कर देता है और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ से जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये। ओके, तो इसने क्या किया, जो हमारी रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी उसको कम कर दिया। ओके, तो तुरंत जल्दी हमको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, यही क्या करता है कैटलिस्ट, काम यही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इंपॉर्टेंट 6th पॉइंट जो है हमारा, जो कैटलिस्ट की जो क्या कहते हैं उसको एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ऑफ एनी कैटलिस्ट इज मैक्सिमम एट certain temperature which is called, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, which is called optimum temperature। ओके, optimum temperature बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इस पे क्या होता है, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है, सबसे कैटलिस्ट की जो कार्य करने की जो पावर होती है सबसे ज्यादा उस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब अनुकूलतम ताप। ओके, इसके बाद 7th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। ओके, सॉलिड कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो पाउडर्ड catalysts are more effective than solid form। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why powdered catalysts are more effective than solid form। सॉलिड मतलब जैसे आयरन कैटलिस्ट हमको यूज करना है, तो रिएक्शन में आयरन का टुकड़ा डाल देंगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आयरन को पीस कर उसका बारीक चूर्ण बना लेंगे, वो अगर डाल देंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है रिएक्शन को। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो एक टुकड़ा है, जैसे एक टुकड़ा है, ठीक है, और इसी टुकड़े को हमने पीस कर बहुत ज्यादा बना लिया, ये पाउडर फॉर्म हो गया, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका ज्यादा है। पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, मतलब अधिशोषित होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन सॉलिड फॉर्म। ओके, ये हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज है कैटलिस्ट की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लो, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज, किसी भी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की अमाउंट डिक्रीज नहीं होती। ओके, कैटलिस्ट की अमाउंट खर्चा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद बहुत ही कम अमाउंट हमको कैटलिस्ट की चाहिए होती है, 0.1 ग्राम, 6.5 10 की पावर -32, ऐसे इतनी अमाउंट हमको कैटलिस्ट की चाहिए होती है। थर्ड है, कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट जो है स्टार्ट नहीं करते, रिएक्शन ऑलरेडी हो रही होगी, बस उसमें हम लोग कैटलिस्ट मिला देते हैं, रिएक्शन की स्पीड या तो वो डिक्रीज कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उसकी साम्यावस्था को स्थापित नहीं करते, बल्कि जल्दी से स्थापित करने में सहायता करते हैं। ओके,
कैटलिस्ट डिक्रीजेस कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। ये हमने ग्राफ द्वारा समझाया है। बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हाई एनर्जी पे हो रही है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जब कैटलिस्ट मिला दें तो उसका एनर्जी ग्राफ डिक्रीज हो जाता है, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ओके, इसके बाद मतलब कैटलिस्ट जो एक्टिविटी होती है, जो पावर होती है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है। उस टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, अनुकूलतम ताप। ओके, पाउडर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। पाउडर कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव देन सॉलिड फॉर्म। व्हाई पाउडर फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन सॉलिड फॉर्म? पाउडर या कोलाइडल फॉर्म? क्योंकि पाउडर फॉर्म में कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे जो कैटलिस्ट हमारा होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है। ओके, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। ओके, अब लोग बात करेंगे कैटलिटिक प्रमोटर, मतलब उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं कोई भी। उत्प्रेरक वर्धक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाना, ना कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना। रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम कैटलिस्ट करते हैं, और उत्प्रेरक की पावर, कैटलिस्ट की पावर बढ़ाने का काम उत्प्रेरक वर्धक मतलब कैटलिटिक प्रमोटर करते हैं। ओके, तो ये एक रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, ये मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन जो है Fe, ये हमने मिलाया, ये कैटलिस्ट हो गया हमारा, और MO Al2O3 या K2 इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं इसके लिए। चाहे MO यूज कर लो, मॉलिब्डेनम Al2O3 या Al2O3 एल्यूमिना या पोटेशियम ऑक्साइड, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, इनकी जगह। तो ये होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट की पावर को या कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, अब बात करेंगे कैटलिटिक पॉइजन की, मतलब इनहेबिटर्स, जिसको हम लोग इनहेबिटर्स कहते हैं। ठीक है, मंडक, ओके, संदमक, हिंदी में कहते हैं संदमक, संदमक। ओके, उत्प्रेरक विष या संदमक। ओके, संदमक नाम से बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संदमक या इनहेबिटर्स। तो यही सेम रिएक्शन है जिसमें उत्प्रेरक क्या है हमारा, आयरन है, लेकिन विष, अब ये विष यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर, इसके लिए क्या करता है, विष का काम करता है। तो ये पॉइजन होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी को खत्म कर देता है या नष्ट कर देता है। कैटलिस्ट पॉइजन वो होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो उन्हें कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक या कैटलिटिक प्रमोटर कहते हैं। ओके, ओके, तो यही हमारे क्या है, कैटलिटिक प्रमोटर और कैटलिटिक पॉइजन। ओके, थैंक यू।